हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? हम सब मजे में ही होंगे और अच्छे से स्टडीज कर भी रहे होंगे एंड होपफुली आप सबके यूनिट टेस्ट अच्छे गए ही होंगे। ओके, सो जस्ट रेगुलर स्टडीज करते रहिए। रेगुलर होमवर्क जो सर दे रहे हैं वो रेगुलर करते जाइए और सबमिट करते रहिए। ओके, दैट्स इट। ओके, नाउ अभी हम जो चैप्टर जैसे फिफ्थ दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जो हमने बिगिन किया था उसमें हमने कुछ प्रिलिमिनरीज खत्म की थी। यस, व्हाई डिड वी रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो चीज हमने उसकी नेसेसिटी देखी थी बिकॉज रियल नंबर्स में नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे हमने उसके लिए एक जस्ट इमेजिनरी नंबर, हियर वी हैव डिनोटेड इट बाय आई। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आई इज नॉट एन लेटर बट इट इज एन इमेजिनरी नंबर विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, सो वो चीजें ध्यान रखनी है। उसके ऊपर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a प्लस आई बी के फॉर्म में, और जनरली वो z से डिनोट किया जाता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी वो फॉर्म में। उसमें a इज अ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a 0 है, दैट इज रियल पार्ट 0 है, तो ये देन इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर b 0 है, सिर्फ a है, तो इट इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। और जस्ट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में दैट इज इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो रियल नंबर ही होगा एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। ओके, वो हमने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी देखी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से करना है वो चीज भी हमने देखी थी। नेक्स्ट वी हैव सीन द पावर ऑफ आई के डिफरेंट पावर्स, दैट मीन्स आई का कोई भी इंटीजर पावर, ओके, उसके 4 पॉसिबल रिजल्ट्स है, प्लस और माइनस आई या प्लस और -1, दैट वी हैव सीन। उसमें भी हमको जस्ट बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, वो अगर आई का 4 का मल्टीपल का पावर होगा देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1 और अकॉर्डिंगली फिर 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 2, 4 के प्लस 3 इस तरह से हमको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी उसके पावर्स की। यानी कितना भी बड़ा पावर होगा आई का, पॉजिटिव या नेगेटिव, इंटीजर या 0, तो उसकी जो वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं वो सिर्फ ये 4 वैल्यूज ही होंगी, प्लस और माइनस आई या प्लस और -1। इट विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ आई। ओके, उसके बाद हमने एक चीज और देखी थी, दैट इज आइडेंटिटीज, जो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे, रियल नंबर्स के लिए पढ़े थे, वही चीज हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखी है। सेम में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट जो 10 तक आप x प्लस वाई होल स्क्वायर करते जिसमें x और y रियल नंबर लेते थे, उसकी जगह पे यहाँ पे जो z1 प्लस z2 है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में होंगे, और z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका स्क्वायर सेम तरीके से हम करेंगे। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स स्टार्ट किए थे। एक एग्जाम्पल हमने किया था, यस, उसमें दूसरे में आपको दिखा देता हूं, सिंप्लीफिकेशन के है और कुछ नहीं है, इजी है, दैट वी विल सी इट क्विकली। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट वी विल सी, और उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो जस्ट फर्स्ट फिनिश हियर। दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे, सिंप्लीफिकेशन के ही है, नथिंग न्यू, आप इजिली कर सकते हो। यहाँ पे एक्सप्रेस 5 minus 3i whole cube in the form of a plus ib. Okay, now a plus ib के फॉर्म में हमको करना है। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज है पॉलिनोमियल्स की वही हमें यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल आई के जो पावर्स होंगे, फर्स्ट मीन्स आई के 1 पावर के अलावा और कोई भी होगा, उसकी वैल्यूज किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखेगी, मायने रखेगी, वो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करने को होगा। ओके, सो जस्ट यहाँ पे जस्ट सिंपली यहाँ पे 5 minus 3i का क्यूब, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो जस्ट वी नो दैट एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन जो लिखते हैं उसी तरह से ये चीज लिखना है, x की जगह पे 5, y की जगह पे 3i, नथिंग एल्स। ओके, x माइनस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, उसी तरह से ये x और ये y लेके उसी तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे जस्ट x क्यूब, दैट इज यहाँ पे x5, तो 5 क्यूब माइनस y क्यूब
माइनस, यस माइनस है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 5 is 15, 3 is 45 I, ब्रैकेट में यही टर्म 5 minus 3I. ओके, नाउ 5 का क्यूब दैट वी नो 125 माइनस 3 का क्यूब 27, I का क्यूब I क्यूब लिखेंगे. ओके, माइनस इसको हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यस 45 5 दैट इज 225 I, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 45 3 is 135 I इंटू I स्क्वेयर. यस, यहाँ पे अब ये सिंगल पावर देयर इज नो प्रॉब्लम, उस फॉर्म में हमको लाना भी है. ये दो है उसको हमको रिमूव करना है, जो वैल्यूज है वो उसकी रखनी है. तो यहाँ पे 125 माइनस 27, अगर आई क्यूब का रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप आई क्यूब को इस तरह से लिख सकते हो I स्क्वेयर इंटू आई. ओके, यस, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आई क्यूब की वैल्यू पता है माइनस आई, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर नहीं भी है तो आप इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. माइनस ये 225 आई स्क्वेयर वी नो दैट इट्स माइनस 1, तो ये होगा माइनस 135. ओके, नाउ 125 माइनस 135 दैट इज ये होगा माइनस 10, यहाँ पे माइनस 27 आई स्क्वेयर यानी कि माइनस 1 इंटू आई माइनस 225 आई, यस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 27 आई माइनस 225 आई, यस ये दोनों आई वाले टर्म से, यस प्लस 27 माइनस 225 दैट इज माइनस 10 माइनस 198 आई, दैट इज योर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस. ओके, या आई आगे लिखो तो भी चलेगा, माइनस 10 माइनस आई 198. सो ये इस तरह से ए प्लस आई बी का जो हम आगे करते थे, जो 10 तक करते थे, वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट एड हो रहा है आई वाला. यस, उसकी जो पावर से एक्सपांशन उसी तरह से करना है, और उस एक्सपांशन में जिस आई की जो वैल्यूज जिस तरह से सब्स्टिट्यूट करनी है वो चीज करके हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, नथिंग न्यू. ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल होगा. We will see a next example. Express minus root 3 plus square root of minus 2 into 2 root 3 minus I in the form of a plus ib. Yes, यहाँ पे भी यही चीज है. हमने जो 10th में एक ब्रैकेट में a plus b और दूसरे ब्रैकेट में c plus d उसका जो एक्सपांशन करते थे वही तरीके से यहाँ पे करना है. लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये चीज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2. यस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 यानी हमको यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर रूट ऐसा फाइंड करने का नहीं बोला है. तो सिंपली हमने ये एक्सप्रेशन देखे थे कि किस तरह से इसको डिनोट किया जाए. जब एक्सप्रेशन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2i तो ये होगा आई, या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 दैट इज आई हो जाएगा. तो ये नोटेशन पहले हमें चेंज करना पड़ेगा. यस, आई एम राइटिंग हियर एक्सप्रेशन माइनस रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 इंटू 2 रूट 3 माइनस आई, ये चीज है. ये हम पहले ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, वो मैंने आपको दिखाया है आगे. रूट 3 प्लस इसका होगा आई स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, नाउ यहाँ पे 2 रूट 3 माइनस आई बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ minus 2 is equals to square root of minus 1 into 2 is equals to square root of minus 1 into square root of 2 square root of minus 1 that is I root 2. या सिर्फ जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने क्यों लिखा है आपको डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो. नाउ अब एक्सपांशन करना है रूट माइनस रूट 3 को जस्ट इसके साथ दैट इज माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 3 माइनस आई प्लस इसको इसके साथ दैट इज आई रूट 2 रूट 3 माइनस आई. यस, नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. यहाँ पे माइनस होगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो यस 2 इंटू 3 दैट इज 6 होगा, माइनस माइनस प्लस ये रूट 3 आई होगा. अगेन यहाँ पे प्लस, यस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई 2 रूट 2 इंटू रूट 3 दैट इज रूट 6 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस
आई स्क्वायर रूट 2. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम करेंगे जैसे यस, ये तो आई के पावर से देयर इज नो प्रॉब्लम. यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, दैट वी नो. तो यस, उस हिसाब से लिखना है. तो -6 प्लस ये √3i. अगेन इसमें भी √3 है ना, तो i2 √2 इंटू √3 हम लिख सकते हैं. और ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 प्लस हो जाएगा √2. यस, -6. दिस टू आर रियल नंबर्स. -6 उसको हम कंबाइन करेंगे. √2. यस, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? एक तो i और √3 कॉमन निकलेगा. तो यस, आप इस तरह से लिख सकते हो. √3 ब्रैकेट में 1 प्लस √2i, या तो i को आप आगे लिख सकते हो. -6 √2 प्लस i √3 1 प्लस √2. यस, इस तरह से ये एग्जांपल किए जाते हैं. सिंप्लीफिकेशन है. सिर्फ यहाँ पे आपको i के पावर्स आपको ध्यान रखना है. जस्ट पूरे एक्सप्रेशन को एक ही a प्लस आई बी फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करने हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. हम एक नई चीज मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं. ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते से पहले मैं जस्ट थोड़ा आपसे बात कर लूं. एक्चुअली कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उस चीज के साथ एसोसिएटेड टर्म्स, उसके साथ जो रिलेटेड वर्ड्स है, वो सारी चीजें हम समझते हैं. ओके, ना यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया रहेगा 11th में जो भी हम सब चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ नए टर्म्स एसोसिएटेड हो रहे हैं. ओके, वो हर एक की हमें जस्ट वी अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स. उसका मतलब क्या होता है, वो उस रेफरेंस के मीन्स जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उस रेफरेंस में उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, वो सारी चीजें हम समझते हैं. और 11th का मेन कंसेप्ट ही यही है. 11th में सब अलग अलग चैप्टर में नई नई चीजें, नए नए कंसेप्ट हम पढ़ते हुए जाएंगे. उसके साथ एसोसिएटेड नए टर्म्स जो जुड़े हुए हैं वो भी चीज हम समझते हुए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे. और ये सारी चीज का जो यूज है वो आपको 12th में. सो दीज आर द थिंग्स. 11th और 12th इस तरह से बांटा गया है. 11th में आप सारे बेसिक नए जो कंसेप्ट है, सारे जो अभी 10th तक नहीं पढ़े, उससे आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे नए कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं. वो कंसेप्ट का जिसमें उस चैप्टर के वाइज या जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंगली जो नए टर्म्स है वो टर्म्स हम समझ रहे हैं. और उसको जस्ट वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट्स इन 11th. और इन सारी चीजों का यूज आपको 12th में करना रहेगा. सो इस तरह से जैसे यहाँ पे इसमें इसी ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था वो चीज समझे. कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों आई वो समझे. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू नंबर सिस्टम हम पढ़े, वी स्टडीड द न्यू नंबर सिस्टम, तो उसके अलजेब्रा, दैट मींस उसके सारे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो किस तरह से किए जाते जाएंगे उस नंबर्स के, वो चीज भी हमने देखी. अब उसमें ही एक ये नई चीज है इसमें, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट वी विल डिफाइन इट कि मॉड्यूलस किसे कहते हैं. ओके, तो यहां पे लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. Then the modulus of complex number is defined by a non-negative number square root of a square plus b square. यस, जब a उसका रियल पार्ट है, b उसका इमेजिनरी पार्ट है. ओके, तो यस यहाँ पे आप ये चीज देखोगे, यस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव बिकॉज इट्स नॉन नेगेटिव नंबर. जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे जो वैल्यू आएगी वो z का मॉड्यूलस कहेगा जाएगा. एंड इट इज denoted by
मॉड्यूलस ऑफ z, इस तरह से इसका ये सिंबल है। दैट मीन्स दैट इज इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस ib, देन this modulus of z is equals to square root of a square plus b square। ओके, इससे हम क्या करते हैं, तो यस z को एक कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे यस ये एक वैल्यू आएगी, यस एक रियल वैल्यू आएगी, इस तरह से हम, और इसका आगे भी हमें इस्तेमाल करना है, आर्गन प्लेन वगैरह देखेंगे उसमें। यहाँ पे ये चीज तो इसीलिए समझना है, उसको हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, दैट इज अ रियल वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे एक रियल नंबर होगा, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ओके, उसकी वैल्यू असाइन करते हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यस, और इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे फाइंड करना है मॉड्यूलस, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। यस, एज फॉर एग्जाम्पल लेट हमारे पास ये चीज है, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस i3। यस, मुझे इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है ना, तो हम ये लिख सकते हैं, यस मॉड्यूलस ऑफ z, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस i√3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का उसका रियल पार्ट इज 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। यस, इसका हम 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसे ही लिखना है। सो यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑफ z और मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस i3, ये इसकी वैल्यू होगी। सो इस तरह से यस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस से मैं एक दूसरा ले रहा हूं एग्जांपल यहाँ पे, जस्ट लेट लाइक दिस, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस i। यस, मुझे इसका फाइंड करना है मॉड्यूलस। सो यहाँ पे मॉड्यूलस यानी कि ये चीज होगा मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस i, और यू कैन जस्ट राइट z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यस रियल नंबर का स्क्वायर, दैट इज ए 4 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आई के साथ कुछ नहीं, 1, दैट मीन्स ये होगा -1। यस, हम a प्लस ib के फॉर्म में कर, अगर इसको प्लस करना तो ये माइनस मुझे अंदर लेके जाना पड़ेगा, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 प्लस i इंटू -1, ये चीज हुई। ओके, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू होगा -1, तो यस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस -1 का स्क्वायर 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 17। यस, ये आपका 4 माइनस i का मॉड्यूलस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस i है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से, सॉरी इसका मॉड्यूलस हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आगे इसकी प्रॉपर्टीज भी हम कुछ देखेंगे, बट इससे पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट इन दोनों को मिला के सारी इनकी प्रॉपर्टीज बनती है। तो यस, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो चीज हम समझेंगे। Conjugate of a complex number. Yes, first we will define it कि ये चीज क्या है। जिस तरह से मॉड्यूलस डिफाइन किया, उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड किया। तो उसी तरह से कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दैट वी विल डिफाइन फर्स्ट। ओके, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस ib बी अ complex number, then complex number a minus ib is called the conjugate of a complex number z is equals to a plus ib। यस, इसमें हमने क्या किया, तो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट की साइन चेंज की। यस, प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। यस, सिर्फ रियल, सॉरी
इमेजनरी पार्ट की हमने साइन चेंज की। यहाँ पे a प्लस आई बी है, यस इट वॉज माई मिस्टेक। हियर वी ओनली चेंज द रियल इमेजनरी पार्ट की साइन। ओके, यहाँ पे a प्लस आई बी है तो जैसे माइनस, रियल पार्ट जैसे है वैसे ही लिखना है। उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में सिर्फ उसका जो इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन एसोसिएट होगी उसको हम चेंज करेंगे, उसके अपोजिट साइन लिखेंगे। दैट विल बी द conjugate of a complex number and it is denoted by z bar। z के ऊपर बार करना है, दैट इज इट इज अ conjugate of a given complex number। सो यहाँ पे जस्ट ये नोटेशन में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, दैट इज इफ z is equals to a plus ib then its conjugate z bar is equals to a minus I। ये इसका नोटेशन आपको ध्यान रखना है। ओके, मॉडुलस का नोटेशन जस्ट वो, और मॉडुलस इज अ वैल्यू, जस्ट वेयर एज अ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, उसकी साइन चेंज हो रही है। इसके कुछ हम एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज आप और ज्यादा समझ पाओगे। यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल जस्ट फर्स्ट लेट अस से z इज इक्वल्स टू, जस्ट यही चीज लेते हैं 2 प्लस i3। तो यस इसका कॉन्जुगेट यानी कि जो इमेजनरी नंबर की साइन है वो हमें चेंज करनी है। यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे होगा माइनस 2 माइनस i3। यस इट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस i3। यस, और भी एक दो चीज में यहाँ पे दिखा देता हूँ। z इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे यही चीज में यस 2 माइनस i3। तो यस यहाँ पे 2 माइनस i3 मैंने लिया तो जस्ट इसका कॉन्जुगेट दैट इज z बार, ये फिर फाइंड करना है। यहाँ पे इमेजनरी नंबर में साइन है माइनस तो उसके कॉन्जुगेट में प्लस, रियल नंबर जैसे है वैसे ही 2 प्लस i3, ये इसका कॉन्जुगेट नंबर कहा जाएगा। एंड थर्ड यस z इज इक्वल टू, लेट अस से आई हैव लाइक दिस, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं -2 माइनस i3। ओके, तो इसका मुझे कॉन्जुगेट लिखना है तो यस बी केयरफुल, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं करनी है, रियल नंबर जैसे ही है वैसे ही लिखना है, रियल पार्ट जैसे है वैसे ही लिखना है, दैट इज -2। ये सिर्फ ये प्लस i3 ये चीज होगी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजनरी नंबर के साथ साइन एसोसिएट होगी उस साइन को सिर्फ रिवर्स करना है, चेंज करना है, तो उसका कॉन्जुगेट नंबर। इसमें दो केसेस मुझे दिखाने हैं। अगर नंबर प्योरली रियल होगा और प्योरली इमेजनरी होगा तो उसका कॉन्जुगेट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ये चीज वापिस में जब प्रॉपर्टीज लिखूंगा तब वो चीज वहां पे मेंशन करूंगा। ओके ना, यहाँ पे फोर्थ यस दैट यहाँ पे z इज इक्वल्स टू मेरे पास 2, यस आई हैव जस्ट टेकन 2। इसका मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। दैट मीन्स ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर है, सिर्फ रियल पार्ट है। तो जस्ट वी विल एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट नहीं है, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 0 लेके हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो 2 प्लस i0 इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। ना यहाँ पे जगह नहीं है, यस आई एम राइटिंग हियर। ओके, यस यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे z इक्वल्स 2 प्लस i0, यस ये चीज हो गई। ना इसका कॉन्जुगेट यानी कि जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है एज इट इज, रियल पार्ट क्या है 2, यस इमेजनरी पार्ट की जो साइन है वो चेंज माइनस i0, तो यस इट इज अगेन 2 ही आएगा क्योंकि प्लस और माइनस i0 रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट है नहीं तो वो कुछ ऐड करेगा ही नहीं। सो इट इज नथिंग बट z बार इज इक्वल टू 2, वो क्या है z। तो या सो यहां से एक कंक्लूजन हम ये भी कर सकते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट विल रिमेन द सेम, उसका कॉन्जुगेट भी वही रहेगा। ये चीज हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके ना, उसी तरह से प्योरली इमेजनरी नंबर का देख लेते हैं। नाउ लेट अस से 5 z इज इक्वल टू मेरे पास है यस 2i। ओके, सो इट इज ओनली अ इमेजनरी पार्ट। यहाँ पे रियल, यस यहाँ पे i में आगे लिखता हूँ, सब में लिखा ना आगे
तो ये आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जो सिस्टम यहाँ पे फॉलो किए मैं जस्ट यहाँ पे यही लिख रहा हूँ। यस z इज इक्वल टू I2, इसका मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट तो इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे रियल पार्ट है नहीं, तो वी कैन टेक इट एज अ 0। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस I2। नाउ यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, ओके, रियल पार्ट जैसा है वैसा ही, तो 0 का 0, इमेजिनरी पार्ट की संख्या प्लस, तो ये होगा माइनस I2, तो ये चीज होगा z बार इज इक्वल टू माइनस I2, ओके, एंड I2 इज व्हाट z, तो ये z बार इज इक्वल टू माइनस z, ओके। सो अगर इसके ऊपर से ये कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर then its conjugate will be the negative of its original number, okay। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंडीशंस इस तरह से देके गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, फिर उसका कोई एक्सप्रेशन दिया होगा और कुछ चीजें हमें फाइंड करनी होगी, तो उस जगह पे हम उसका कॉन्जुगेट रियल नंबर का जो ओरिजिनल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नेगेटिव होगा, वो हम इनडायरेक्टली यूज करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स, इस तरह से ये मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट का हमने ये चीज देखा है, ओके। नाउ जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। हम इन दोनों को मिला के मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मिला के दोनों की प्रॉपर्टीज में आपको इकट्ठा लिख के दिखा रहा हूं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट चीज, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक्स में नहीं मेंशन की है, वो भी चीज मैं जस्ट इंक्लूड कर रहा हूं, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वो आपको बहुत ही मायने रखेगी, इंपॉर्टेंट चीज होगी, ओके। सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बिगिन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। नाउ properties of modulus and conjugate of a complex number, okay। now yes, ये सारी प्रॉपर्टी लिखने से पहले जो हमने दोनों चीजें पढ़ी है वो लिखता हूं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस I, देन इसका जो मॉड्यूलस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट दैट इज z बार दैट इज a माइनस I। ये चीजें हमारे पास है, एंड अगेन यहाँ पे और एक चीज, अब z इज इक्वल टू a प्लस I भी है, तो a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और b इज अ इमेजिनरी पार्ट, सो b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये नोटेशन हमने जस्ट बिगिनिंग में ये चीज हमने देखी थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर से हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ओके। नाउ फर्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है दिस अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस I भी है, तो उसका दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके एडिशन करके उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाला, सो ये 0 या 0 से बड़ा होगा। नाउ यहां पे इसमें ही सेकंड, इफ मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 0 देन z इज इक्वल्स टू 0। जस्ट यहां पे ये फर्क समझना है, जस्ट ये मॉड्यूलस है और ये z गया, ये दो फर्क यहाँ पे ये जो मेंशन किया गया है, z का मतलब ये और मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 है तो वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सिर्फ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही उसके मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज इसके अलावा और भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ओके। यहाँ पे ये कंडीशन, यहाँ पे हम लिखते हैं कि यस मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन इक्वल्स टू 0 उसका मतलब क्या होगा, तो इसका 0 किसी भी मॉड्यूलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस की वैल्यू 0, दैट मीन्स वो 0 होगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट मीन्स 0 प्लस I भी। और ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जब
एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे तब हमने ये चीज पढ़े थे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये चीज है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आई जीरो, ए और बी बोथ जीरो, कैसे वो मैं आपको चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। जेड इस तरह का है और मैंने इसको मॉड्यूलस जीरो लिया है, तो ये होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अगर मॉड्यूलस जीरो है तो यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये चीज आएगी। ये चीज कब पॉसिबल बनेगी? यहाँ पे ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, दैट मींस ए और बी रियल नंबर है। यस वी नो दैट रियल नंबर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो तो दो स्क्वायर का एडिशन जीरो कब होगा? जब ये दोनों जीरो होंगे तभी। ए और बी दोनों जीरो होंगे तभी दोनों के स्क्वायर का एडिशन जीरो होगा, अदरवाइज दूसरे किसी केस में ये पॉसिबल बनेगा नहीं। सो यहां पे लिख सकते हैं हम अब equation is possible only if a is equals to 0 and b is equals to 0. That means हम यहाँ पे लिख सकते हैं z is equals to 0 plus i0 is equals to 0. So yes, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस की वैल्यू वो जीरो तभी पॉसिबल होगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ही, अदरवाइज दूसरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसके मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ थर्ड हम आगे देखेंगे, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सेम होगा। यस वी कैन सी हियर बेटा। ओके, यहाँ पे जेड है और जेड बार है। यस, इसलिए यस ये सारे जो एग्जांपल्स जो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं उसमें ये चीजें हमें जस्ट वहां पे यूज करनी है। तो यस यहाँ पे देखेंगे तो यस मॉड्यूलस ऑफ जेड तो हमें यहाँ पे दिखा गया है, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड जेड बार क्या है? ए माइनस आई बी है। तो यस मॉड्यूलस ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू, बिकॉज जेड बार इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस बी होगा, सो माइनस बी का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, वो सही वही नंबर वही मॉड्यूलस की वैल्यू जेड की है। तो यस मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के जितना ही होगा। यस, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जेड मे नॉट बी इक्वल्स टू जेड बार बट जेड का मॉड्यूलस एंड जेड बार का मॉड्यूलस सेम रहेगा। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, जस्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान हमें, वी विल हैव टू पे अटेंशन। जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड इन दोनों का मतलब अलग है। सिमिलरली जेड बार एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड बार उसका भी मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे जेड एंड जेड बार मे नॉट बी इक्वल, लेकिन उनका जो मॉड्यूलस है वो सेम रहेगा। उसके साथ जो एक रियल पॉजिटिव रियल वैल्यू हम एसोसिएट कर रहे हैं मॉड्यूलस के थ्रू वो सेम रहेगी। यस, ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें है। यस, यहाँ पे मैं आपको यही पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मेरा मेन इंटेंशन यही रहता है कि यस कोई भी चीज पढ़े तो उसमें से यू नीड नॉट क्रेम एनीथिंग, अंडरस्टैंडिंग डेवलप, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हो रही है, कुछ नहीं है, क्रेमिंग का कोई यूज ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से ये हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मुझे दिखा रहा है वो z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, हम लिख सकते हैं। नाउ z इंटू जेड बार यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा। वी विल सी। यहाँ पे z इंटू जेड बार दैट मींस इन दोनों को हम कर रहे हैं, यहाँ पे z इंटू जेड बार दैट मींस z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है
और z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी होगा। यस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने जस्ट जो आइडेंटिटीज देखी थी, ओके, z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2, तो z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे यही चीज है, x प्लस वाई x माइनस वाई। यस, x की जगह पे a, y की जगह पे आई बी है और कुछ नहीं है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, a square minus I square B square, and we know that I square is equals to minus 1, तो minus minus plus A square plus B square Z plus Z bar। ओके, नाउ यहाँ पे Z बार का आप स्क्वायर करोगे, Z के मॉड्यूलस का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा A square plus B square। ओके, so that is why Z into Z bar is equals to Z का स्क्वायर and Z modulus of Z is equals to modulus of conjugate of its numbers का स्क्वायर। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू सो यस, इस तरह से हमें धीरे धीरे यस ये दोनों एसोसिएटेड एक दूसरे के साथ, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, और उसके दोनों के मिला के हम ये प्रॉपर्टीज इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद मैं और दो चीजें लिख रहा हूं जो मैंने एग्जांपल से दिखाई थी, वो चीज फिफ्थ वाला, if Z is a purely real number, then Z bar is equals to Z। Z वो प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। देन उसका जो कॉन्जुगेट है वो जो नंबर है ओरिजिनल वही होगा। और नेक्स्ट जो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मैंने वहां पे आपको मेंशन किया था, इफ Z इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, then we can have Z bar is equals to minus Z। ओके, सो यहाँ पे एक चीज आप ये भी समझ पाओगे, ये Z bar is equals to minus Z है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, Z bar plus Z is equals to 0, तो यहाँ से आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपको कंडीशन दी हो Z bar plus Z is equals to 0, दैट मीन्स उसके ऊपर से हम ये चीज लिख सकते हैं, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। यस, मेरा जस्ट इंटेंशन यही है, जस्ट ये छोटी छोटी चीजें समझो आप। यस, नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि यस, जो हम पढ़े हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं किस तरह से, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका उल्टा भी आपको पूछ सकते हैं। यस, अगर आपको कहीं पे भी इस तरह की कंडीशन हो, ये सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, these are very much important from the point of view of competitive examinations like JEE। ओके, वो ये सारी चीजें ही वहां पे मायने रखती हैं। ये मेरे पास रिजल्ट ये चीज है, हम ये लिखते हैं Z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा ना, तो ये इक्वेशन बनेगा Z बार प्लस Z इज इक्वल्स टू 0। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सच दैट Z बार प्लस Z इज इक्वल्स टू 0, फिर आगे आपको दूसरी सारी चीजें फाइंड करने को बोलेंगे। तो यस, Z बार प्लस Z इज इक्वल्स टू 0 ये मेंशन उन्होंने कर दिया है, तो उसका मतलब हमें उल्टा समझना चाहिए। वो उल्टा हमें नॉलेज पता होना चाहिए कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वहां पे बात हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है, उसका रियल पार्ट 0 होगा। ये चीज है, और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है, Z बार माइनस Z इज इक्वल्स टू 0 और Z बार इज इक्वल्स टू Z, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सच दैट Z बार इज इक्वल्स टू Z। ये कंडीशन अगर आपको दी है तो आपको समझ जाना चाहिए, उसके ऊपर से इस कंक्लूजन पे हमें आना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वहां पे बात हो रही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट दैट इज बी पोर्शन 0 होगा। इससे करके हम उसमें से आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं, वो ये सारी चीजें आपकी
बुक में मेंशन, ये जितना भी मैंने यहाँ तक लिखा है कोई चीज आपकी बुक में मेंशन नहीं है। यस, ये मेरी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ, यस, जो आपको काम आ सकती है। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, आपको अच्छे से समझना है। डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे बेसिक्स पक्के होने चाहिए और कुछ नहीं है। ओके, और जेडब्ल्यू की एग्जाम है, देयर इज अ टेस्ट ऑफ योर बेसिक्स ओनली। आपके बेसिक्स कितने, आपके कंसेप्ट कितने पावरफुल है, उसका ही वो टेस्ट है। तो यस, उसमें ये सारी चीजें आप जस्ट में जहाँ पे आपको लगता है वो चीजें मैं आपको वहां पे ये दिखाते हुए जा रहा हूं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। इस तरह से आगे इसमें और भी प्रॉपर्टीज मुझे लिखनी है। अब जो 3-4 प्रॉपर्टीज है जो हमारी बुक की जो प्रॉपर्टीज है वो चीज मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं और कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो भी मैं एंड में ही लिखूंगा। अभी मेरे को जो दिखा देना है वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, ना 7 यहाँ पे और एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। ओके, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। यस, किस तरह से मैं आपको यस दिखाता हूं। यस, सब चीजें हमने लिखी हुई है यहाँ पे। z प्लस z बार इज इक्वल टू, यस, z यानी कि a प्लस आई बी है, प्लस z बार यानी कि a माइनस आई बी है। यस, आई बी कट हो गया, मेरे पास क्या बचा 2a। यस, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो a विल बी कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। तो यस, यहाँ पे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। सेम में सब्सट्रैक्शन के लिए होगा, लेकिन रिजल्ट अलग आएगा। यहाँ पे ये चीज होगी 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, z माइनस z बार। ओके, जस्ट यहाँ पे यही चीज लिखनी है, z माइनस z बार। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, माइनस, और आई ऑलवेज एडवाइज जब माइनस सब्सट्रैक्शन करना है और एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट करना है, हमारी साइन की कभी मिस्टेक्स नहीं होगी। z बार यानी कि a माइनस आई बी। ये सब हम ये ओपन करेंगे, a प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, a माइनस ए कट, तो जस्ट 2ib हुआ ना। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यस, b की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, सो इस तरह से ये चीज हमें समझनी है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, स्टिल आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग, मैं आगे और भी इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा हूं। जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे और प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा रहा हूं। यस, आगे हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दैट इज 1/z, यहाँ तो z रेज़ टू -1, वो चीज हमने फाइंड की थी, उसकी वैल्यूज हमने डायरेक्ट उसकी फॉर्मूला रिमेम्बर की थी। अब हम मॉड्यूलस और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज करके भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन नॉन जीरो, ओके, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंट नहीं होगा। तो यस, यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये चीज हमने आगे की है, लेकिन अगेन इसका यूज करके दूसरी फॉर्मूला भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे z, यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहा जाएगा, जब दोनों जीरो नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो भी वो नॉन जीरो ही कहा जाएगा, लेकिन a एंड b बोथ आर जीरो होंगे तो ही वो जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अदरवाइज वो नॉन जीरो ही रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे उसके लिए हम z रेज़ टू माइनस, उसका नोटेशन है, आगे हम देख चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/z। ओके, ना 1/z, z इज इक्वल टू a प्लस ए, यहाँ पे 1 अपन a प्लस आई बी, ये चीज हम कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ना है तो यस, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, यस, जो रेशनलाइजेशन हम करते थे ना, वही प्रोसेस यहाँ पे उसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर आएगा और कुछ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज आएगी जो हम
10 तक 1/2 प्लस रूट 3 था, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे। यही चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यस उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यस यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, तो यहाँ पे a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस आई बी से डिवाइड करेंगे, तो यस न्यूमरेटर में आएगा a माइनस आई बी। ओके, और डिनोमिनेटर में यस हमने जस्ट देखा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यस ये थोड़ा बहुत डायरेक्ट करना भी आप सीख लीजिए ये चीजें। यस हर बार वो चीज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1 आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। नाउ हमें पता है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज नथिंग बट इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर। सो और a माइनस आई बी, अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो यस a माइनस आई बी वो उसका कॉन्जुगेट होगा, तो ये चीज हम लिख पाएंगे यस a माइनस आई बी दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z और नीचे z का स्क्वायर। ओके, ये चीज हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का दूसरा तरीका या दूसरी फॉर्मूला। ओके, सो अगर z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z is to -1 और 1 by z is equals to z bar अपन z के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, इस तरह से। और यहाँ से हमने जो आगे रिजल्ट एस्टेब्लिश किया था z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, वो चीज भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। सो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का ये दूसरा तरीका है। ओके, सो ये चीज हमने देख ली है। नाउ वी विल सी, अब मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, उसमें कॉन्जुगेट और जो मॉडुलस है वो चीज मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये हेडिंग मांगूंगा, लेट z1 एंड z2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 यस मॉड्यूलस का है, दैट मीन्स z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। इसका मतलब क्या हुआ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस, दैट मीन्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन। यस यहाँ पे चीज क्या होगी, अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हमें दिएगा, z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी और z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी, ये चीज दिए होंगे दो, तो यहाँ पे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मॉडुलस फाइंड करेंगे, वो सेम चीज रहेगी। अगर मैं z का मॉडुलस फाइंड करता हूँ, z1 का मॉडुलस फाइंड करता हूँ और z2 का मॉडुलस फाइंड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, वो सेम चीज मुझे मिलेगी। यस, इसको सिंपल तरीके से मीन्स इन वर्ड्स हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, यस मॉडुलस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू multiplication of modulus of their number, their complex number। ओके, इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ देयर नंबर, दैट मीन्स z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यस, ये पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो आसानी से ये हमको यूज करने को होगा, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का है, सेम वे हम डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। यस, z1 बाय z2 का मॉड्यूलस, दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू z1 का मॉड्यूलस अपन z2 का मॉड्यूलस वेयर mod ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू 0, z2 यस और z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो वो चीज आप लिख सकते। z2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो लिखोगे तो भी चलेगा, एंड मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ही उसके मॉडुलस का वैल्यू 0 होगा, अदरवाइज वो और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मॉडुलस कभी भी 0 होगा नहीं। ओके, सो यस यहाँ पे यस, इसको अगर मेरे को वर्ड में डिफाइन करना है
तो यस मॉड्यूलस ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू द डिवीजन ऑफ देयर मॉड्यूलस। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे क्या करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करोगे, उसका a प्लस आईबी फॉर्म में लाओगे, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड करोगे। वही आंसर अगर हम दोनों का मॉड्यूलस फाइंड करके डिवाइड करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा। ये इजी तरीका रहेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज रहेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो जस्ट इट वाज अबाउट द मॉड्यूलस कि मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉड्यूलस, उसकी जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल सी, अब यही चीजें हम कॉन्जुगेट के लिए देखेंगे। दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सिंपली ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 bar into Z2 bar. So here we can just say that the conjugate of multiplication of two complex number is the multiplication of their conjugates. दोनों के जो कॉन्जुगेट होगा उसके मल्टीप्लिकेशन ही इन दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे वो चीज रहेगी। यस, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेम में डिवीजन में भी होगा। यस, डिवीजन का भी यही Z1 बाय Z2 पूरे का। यस, दैट मीन्स यहाँ पे Z1 बाय Z2 करके उसका आंसर लाके जो उसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे वो चीज होगा। तो यहाँ पे भी ये Z1 बार अपन Z2 बार इस तरह से लिख पाएंगे। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू द डिवीजन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट्स। ओके, दोनों के जो कॉन्जुगेट करके डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो वही आंसर आएगा। वही चीज दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी होगी। दैट मीन्स ये यस Z1 प्लस और माइनस Z2 बार इज इक्वल्स टू Z1 बार प्लस और माइनस Z2 बार। ओके, सो conjugate of a sum or difference of two complex number is equals to the sum or difference of the conjugate of these two numbers। इस तरह से इसको वर्ड में एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, उस तरह से वर्ड में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, इसमें लास्ट मुझे एक चीज जो दिखानी है वो स्टिल 15 Z बार means conjugate of a number, it will be equals to original number Z। बस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो मुझे ओरिजिनल नंबर वापस मिलता है। यस, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यस Z इज इक्वल टू A प्लस IB है ही। ओके, Z बार इज इक्वल टू A माइनस IB है। अगेन मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं तो यस Z बार बार, तो यस इसका जो इमेजिनरी पार्ट उसकी साइन चेंज होगी, 1 प्लस IB हो जाएगी। 1 प्लस IB क्या है Z, सो Z बार बार डबल बार इज इक्वल्स टू Z। conjugate of a number is equals to number itself। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही चीज यहाँ पे हमें मिलेगी। सो इस तरह से ये चीजें हैं। सो ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज। इसमें से आपकी बुक्स में ये चीजें ही है 1 2 3 4 5 यस, इतनी चीजें हैं 6। यस, ये आपकी बुक्स में ये प्रॉपर्टीज 6 लिखी है, एडिशनल 9 मैंने मेरे तरीके से आपको दिखाई है। और यह स्टिल 2 चीज बाकी है, वो आप तो यहाँ पे कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, सो डोंट टेक इट, डोंट बॉदर टू मच अबाउट दैट थिंग। लेकिन वो चीज में यहाँ पे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकती है वो यस, वो हमारे बुक में ऐसा कोई रेफरेंस ही नहीं है, वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टिल देयर आर 2 प्रॉपर्टीज। यस, modulus of Z1 plus Z2 is less than equals to modulus of Z1 plus modulus of Z2। Yes.
यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि जस्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा तो उसके लिए ये इक्वालिटी फॉलो कर रही है, लेकिन सम के लिए इक्वालिटी फॉलो नहीं करती। वो हो भी सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ओके, दैट मीन्स दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये जस्ट आई एम राइटिंग फॉर योर नॉलेज राइट नाउ, फॉर योर नॉलेज ओनली। ध्यान रखिएगा, यस जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम में ये चीजें काम आ सकती है। ओके, सेम में डिफरेंस का रहता है। यस, modulus of z1 minus z2 is greater than equals to modulus of z1 minus modulus of z2। यस, यहाँ पे आप ये चीजें देखिए, ये फर्क क्या है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें इक्वालिटी फॉलो हो रही है, दोनों को z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस इंटू इसका मॉड्यूलस, वो इक्वालिटी यहाँ पे मेंटेन हो रही है। यहाँ पे z1 बाय z2 का पूरे का मॉड्यूलस, तो यस ये मॉड्यूलस दोनों में सेपरेट, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ z2 ये सेपरेट हो रहे हैं, इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है। z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस, तो यस z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 का मॉड्यूलस वो नहीं आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू आ रहा है। और उसी तरह से z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस। यहाँ पे ये चीज क्या है, क्योंकि मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यस, इन दोनों के डिफरेंस के बाद मॉड्यूलस करने का रीजन ये है, अगर z1 का मॉड्यूलस z2 से बड़ा होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे मॉड्यूलस करने का अंदर का जो भी आंसर आएगा उसको हमको पॉजिटिव लेके ये कंडीशन हमको चेक करनी रहेगी। दैट्स वाई यहाँ पे बार भी एक मॉड्यूलस दिया है दोनों का डिफरेंस के बाद भी। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन के लिए उसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के मॉड्यूलस के लिए इक्वालिटी और उसके डिवीजन के लिए इक्वालिटी मेंटेन हो रही है, हम लिख सकते हैं। लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉड्यूलस और सब्सट्रैक्शन का मॉड्यूलस, उसमें इक्वालिटी मेंटेन नहीं होती, उसमें इनइक्वालिटी इस तरह से होगी। इट इज जस्ट फॉर नॉलेज ओनली, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं आपको समझा भी सकता था, और ये सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाया है। यस, वो सारी चीजें हमारे बुक के स्कोप के बाहर है, लेकिन यस यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस। अगर इतना थोड़ा ध्यान रखोगे तो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको मेंशन किया था। इन सारी प्रॉपर्टीज में यू मेंशन 17 प्रॉपर्टीज, उसमें से सिर्फ 6 ही आपकी बुक में है, बाकी कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया है। वो मेरे हिसाब से मेरे को जरूरी लगा, इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे किया, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। ये सारी प्रॉपर्टी में कोई ऐसा कोई हाईफाई नॉलेज नहीं है, जस्ट मैंने इंप्लीमेंट किया, जस्ट जो था इसका ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने कुछ ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की है और कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये चीजें थोड़ा आज थियरी का पोर्शन लंबा हो गया, लेकिन ये प्रॉपर्टीज जरूरी थी, इसलिए जस्ट मैंने आपको ये लिखा है। आप ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, तैयार कीजिएगा। क्रेमिंग की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी बेस जो भी सारा तब कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।